क्वेश्चन नंबर 97, बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने। 16 संख्याओं का औसत 48 है, तो योग आ जाएगा 16 गुणा 48। इन 16 संख्याओं के योग में से पहली 7 संख्याओं का औसत 45, पहली 7 संख्याओं का औसत 45 और अगली 6 संख्याओं का औसत प्लस हो जाएगा और के लिए 6 संख्याओं का औसत 52। तो देखिए 7 और 6 13 संख्याओं का योग हमें मालूम हो गया और यह है हमारा 16 संख्याओं का योग। 16 संख्याओं के योग में से घटाएंगे 13 संख्याओं का योग, तो बची हुई 3 संख्याओं का योग रह जाएगा शेष। तो यहां पर जो रहेगा वो 3 संख्याओं का योग रहेगा। अब देखेंगे कितना बनता है ये। 16 8 128 हासिल 12, 16 चौका 64, 65 66 और 10 56 माइनस 7 पंजे 35, 3 7 चौक 33 31 प्लस 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31। अब देखेंगे इन्हें जोड़ेंगे 600, ये हो गया 627। देखिए 768 में से 627 अगर हम घटाए तो 8 में से 7 घटाएंगे 1 और 6 में से 2 घटाएंगे 4, 7 में 6 घटाएंगे 141। तो अब 141 योग है इन 3 संख्याओं का। देखिए इसमें से ये घटाएंगे 3 संख्याओं का योग हो गया 141। अब इन 3 संख्याओं में कौन कौन सी संख्या है देख लीजिए। इनमें संख्या है 14वीं संख्या, 15वीं और 16वीं। ये हो गई हमारी 14वीं संख्या, ये 15वीं और ये 16वीं। क्लियर है, देखिए ध्यान से। अब इसमें कहा गया है यदि 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है, 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है और 16वीं संख्या से 5 अधिक है या 16वीं संख्या से 5 अधिक है। अगर ये कोई नंबर है इससे ये 5 ज़्यादा है, क्लियर। और ये 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है, इसका मतलब यह 11 अधिक है इससे। n प्लस 16 लिखेंगे क्योंकि 11 अधिक हो जाएगी। ये है तीनों संख्याओं का योग 141 हमारा योग हो जाएगा। देखिए योग बराबर योग करेंगे 141 और हमारा योग 1 2 3 n प्लस 16 5 21, 16 5 21 बराबर 141। अब 141 में से 21 घटाएंगे तो 120 रह जाएगा। 3n बराबर हो गया 120, 3 चौक 12 40, तो n बराबर हो गया 40। n का मान है यानी कि 16वीं संख्या 40। ये जो 16वीं संख्या है वो 40 है। अब हमसे पूछा है 15वीं और 16वीं संख्या का औसत। 15वीं संख्या है 40 और 16 जोड़ेंगे 56 और 16वीं संख्या 40 है। इन दोनों का औसत पूछा है। औसत बराबर होता है योग बटे पदों की कुल संख्या। 96 हो जाएगा ये। 56 40 96 बटे में 2, 2 चौक 8 2 8 16, 48 हमारा औसत है। 15वीं और 16वीं संख्या का औसत है 48। ऑप्शन बी इज राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 बहुत अच्छा और माइंडेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन का आंसर आ गया 48। क्वेश्चन नंबर 98, देखिए 98 क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और बेस्ट क्वेश्चन, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन। 46 संख्याओं का औसत 50.5 है। तो देखिए 46 संख्याओं का औसत 50.5 है। पहली 25 संख्याओं का औसत इनमें से घटाएंगे। पहली 25 संख्याओं का औसत 25 संख्याओं का औसत 45 प्लस 18 संख्याओं का औसत है 56। देखिए ये हो गई हमारी 43 संख्याएं हो गई। 46 में से 43 संख्याओं का, 46 संख्याओं के योग में से 43 संख्याओं का अगर योग घटाते हैं तो शेष 3 संख्याओं का योग बचता है। 3 संख्याएं। अब 3 संख्याएं कौन कौन सी है? एक तो है हमारी 26वीं, 27वीं और एक है 28वीं। 3 संख्याएं है ये। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं का 46 संख्याओं में से 43 संख्याओं का योग घटाएंगे।
चलिए देख लेते हैं। 10 हम लोग हटाएंगे, बटे में 10, 5 दूनी 10, 5 ढाई 50, 5 एकम 5 और 2 से 23 बार काटा। 23 एकम 23, 23 एकम 23, यानी कि 101 गुणा 23 करेंगे 2323 होता है। और इसमें से घटाएंगे इन दोनों संख्याओं के 18 और 25 के योग को घटाएंगे। 25 चौका 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 चौका 100, 12 112 प्लस 18 छिके 108, 10 18 पंजे 90 90 और 10 100, ये होगा 1008 और ये 1125, 2133 हो गया ये। अगर हम देखें 2133 होता है ये। अब 2133 इसमें से घटा देंगे, 2133 घटाएंगे 0, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 190 योग रह जाता है। तो ये 3 संख्याओं का योग रह गया 190। अब इसमें 3 संख्याओं में क्या क्या दिया गया है देखिए। एक तो इसमें 26वीं संख्या है, एक 27वीं संख्या है और एक 28वीं संख्या है। और इसने कहा है 28वीं संख्या 67 है, 67, 28वीं संख्या 67। अगर मैं इसमें से 67 घटा दूं तो ये 26वीं 27वीं संख्या का योग रह जाएगा। 10 में से 7 घटाएंगे 3 और 8 में से 6 घटाएंगे 2, 123 रह गया ये 123 योग रह जाता है 26वीं और 27वीं संख्या का। अब इसने कहा है बताओ शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। शेष संख्याओं का औसत क्या होगा यदि 26वीं और 27वीं संख्याओं को निकाल दिया जाए। यानी कि अगर मैं 26वीं 27वीं संख्या को निकाल दूं तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा पूरा 46 संख्याओं का योग ये है 2333 और उनमें से 2 संख्याओं का योग, केवल 2 संख्याओं का 26 और 27वीं संख्या का योग 123 घटा दूं। देखो 2323 में से अगर मैं 123 घटा दूं तो शेष 44 संख्याएं रह जाएगी, उनका औसत बताना। 0 0, 3 में से घटाएंगे 2 2 और 23 से 44 से भाग कर देंगे, औसत आ जाएगा। शेष 44 संख्याओं का औसत कितना होगा, 4 पंजे 20, देखिए कितना होता है 44 पंजे 50 बार घटता है ये पूरा 50 बार घटता है ये पूरा। तो हमारा जो औसत आया 50 है। शेष 44 संख्याओं का औसत 50। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 99, देखिए क्वेश्चन नंबर 99 बहुत ही प्यारा और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। 20 संख्याओं का औसत 32। देखो माइंड से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा, माइंड से। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करना है तो दिमाग से पढ़ना सीखिए, माइंड से क्वेश्चन को सोल्व करना सीखिए, तभी आप बेस्ट और नंबर 1 बन सकते हैं और अपने एग्जाम को फर्स्ट टाइम में ही क्रैक कर सकते हैं। बस माइंड का यूज करना सीख लीजिए। देखो 20 संख्याओं का औसत 32। यदि 2 संख्याएं 29 और 31 है तो शेष संख्याओं का औसत बताए। यानी कि यदि 2 संख्याएं 29 और 31 है तो शेष संख्याओं का औसत बताए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है 2 संख्याएं इसमें से निकाल दीजिए तो संख्याएं कितनी रह जाएगी, 18 संख्याएं रह जाएगी। तो शेष 18 संख्याओं का औसत बताना, इसका मतलब यह है। देख लीजिए, तो हमने क्या किया, पहले 20 संख्याओं का औसत 32 32 32 था, तो इसने 32 के बजाय उन्हें कम कर दिया। इसे तो 3 कम किया और इसे 4 कम कर दिया। तो जो 4 कम कर दिया वो 4 इसमें जुड़ जाएगा और वो 4 जो कम किया वो औसत बनाकर हम इसमें जोड़ देंगे तो शेष संख्याओं का औसत आ जाएगा। शेष संख्या कितनी रह जाएगी, शेष संख्या रह जाएगी 18। तो 32 में प्लस हो जाएगा कितना, 4 है, 4, इससे 4 कम लिया इसने तो वो अब इसमें जोड़ देंगे 32 में। कितनी संख्याओं पर, 18 संख्याओं पर। अब देखिए 2 अंकों तक ले लीजिए इसको, 10 हम लोग 0, 18 दूनी 36,
18 दूनी 36 ऐसे। तो नया औसत आ जाएगा 32.22। 32.22। देखिए बहुत ही खतरनाक और प्यारा सवाल आपके सामने, बहुत इजी तरीके से। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, चेक कर लीजिए। देखिए आप देखो, ये संख्याएं जो यहां से निकाली 32 के एवरेज में थी, तो अब उसने 32 से कम कर दिया। इसने यहाँ पर 3 संख्या इसके एवरेज से कम करा और 1 संख्या ये कम करी, यानी 4 कम कर दी, है ना। 4 कम ली, तो वे 4 जो कम लिए एवरेज से, वो 4 का औसत इसमें जोड़ देंगे, तो शेष संख्याओं का औसत आ जाएगा। 4 का औसत मैंने 18 से भाग करके ये निकाला 0.22, और मैंने इसमें जोड़ दिया 32.22 हो गया नया औसत। तो शेष संख्याओं का औसत 32.22 बेस्ट है, माइंड से यूज कीजिए अगर आप चाहे तो। वरना फिर आपका दूसरा तरीका यह है, देख लीजिए। देखो दूसरा तरीका अगर आप चाहे, और आप दूसरा तरीका ये कर लीजिए, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64 640। ये हमारी 20 संख्याओं का योग आ गया, और इसमें से घटा देंगे 2 संख्याएं। कितनी है ये 9 और 1 10, हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 60 घटा देंगे इसमें से। जब 60 घटा देंगे तो हमारी शेष संख्या रह जाएगी, 2 संख्या कम हो गए, 18 संख्या रह जाएगी। तो शेष 18 संख्या होगा, औसत बताएंगे क्या बनेगा। देखिए 40 तो ये घटाए 20, यहाँ से 580 रह जाएगा। अब 580 को भाग करेंगे, 2 नंबर 18, 2 से काटा 29, और 290 को हमने फिर 9 से भाग किया, 9 तिये 27, 2 हो गए 20, 9 दूनी 18, फिर 2 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये रहा 6। आप ऐसे कर लीजिए। देखो ये भी आपका एक तरीका है और वो भी आपका एक तरीका है, आप चाहे कोई भी तरीका ले लीजिए, बट आपको माइंड से वर्क करना है, बिना माइंड आपका क्वेश्चन बैठ। क्वेश्चन नंबर 100, देखिए क्वेश्चन नंबर 100 बहुत ही जबरदस्त बेस्ट क्वेश्चन। 22 संख्याओं का औसत 37.5 है। देखिए 22 संख्याओं का औसत योग करेंगे, 22 गुणा 37.5। अब इस 22 संख्याओं के योग को हम घटाएंगे 12 संख्याओं का औसत, 12 संख्याओं का औसत 40.6, और प्लस अंतिम 12 संख्याओं का औसत दिया है 35.4। यानी कि 24 संख्याओं के योग में से 22 संख्याओं का योग घटाएंगे तो 2 संख्याओं का योग बचेगा। कौन सी संख्याओं का योग बचेगा? ये 11वीं और 12वीं संख्या का योग बचेगा। ये जो योग बचेगा 11वीं और 12वीं संख्या का योग बचेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके योग में से इसके योग को घटाएंगे गुना करने के बाद। 12 छिक 72, 7, 12 चौक 48, ये हो गया योग, प्लस 12 चौक 48, 4 12 पंजे 60, 4 64, 6 12 36, 6 42। ये अब इन्हें जोड़ेंगे, 8 2 10, हासिल 1, 5 7 5 12, हासिल 1 3, और 8 3 11, हासिल 1, 4 4 8 1, 912 हो गया। अब इसमें से इसको देखो दशमलव, ये हो जाएगा 825 हो जाएगा, इनकी गुणा 825 हो जाएगी। अब मैं इसमें से ये घटाऊंगा, अगर मैं इसमें से ये घटाता हूं तो कितना बचेगा? 12 में से 5 गए 7, 10 में से 2 गए 8, 8 में से 8 गया 0, 87 बचता है। अब ये जो 87 बचा है, ये 2 संख्याओं का योग बचा है 11वीं 12वीं संख्या का। अब उसने कहा यदि 11वीं 12वीं संख्या को निकाल दें, 22 संख्याओं के योग में से इनका योग निकाल दें, तो शेष संख्याओं का औसत बताना। तो इन 22 संख्याओं का योग कितना है? 825। 825 में से अगर मैं 11वीं 12वीं संख्या का योग घटा दूं, निकाल दूं, यानी कि घटा दूं, तो 15 में 7 गए 8, 11 में 8 गए 3, 738 बचता है। और 738 को अगर मैं 20 से भाग करूं तो शेष संख्याओं का एवरेज आ जाएगा, और वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए 2 3 6, 2 6 12, 2 नंबर 18, और 10 से भाग करेंगे 36.9। लीजिए 36.9 आ गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 101 बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। 11 संख्याओं का औसत
56 है। देखिए 11 संख्याओं का औसत 56, पहली 3 संख्याओं का औसत 52 और अगली 5 संख्याओं का औसत 60 है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे 11 संख्याओं का औसत 56, इसमें से हम पहली 3 संख्या का और अगली 5 संख्याओं का औसत जोड़कर घटाएंगे। देखिए पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है 52, योग हो जाएगा औसत गुणा संख्या, प्लस अगली 5 संख्याओं का औसत है 60। देखिए यहां पर हमें 5, 3, 8 संख्याओं का योग मालूम हो जाएगा, ये 8 संख्याओं का योग हो जाएगा, इधर 11 संख्याओं का योग हो जाएगा, इसमें से 8 संख्याओं का योग घटाएंगे तो शेष 3 संख्याओं का योग ज्ञात हो जाएगा। यहां पर कैसे करते हैं, 11 6 66, 6 11 5 55 और 6 61 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 156 प्लस 5 36 300। अब हम जोड़ेंगे इन्हें, ये हो गया 456, इसमें से घटा देंगे 456 को, शेष 3 संख्याओं का योग रह जाएगा 0, 11 में से 6 घटाएंगे 5 घटाएंगे 6, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 160 रह गया शेष 3 संख्याओं का योग। अब शेष 3 संख्याएं कौन कौन सी है देख लीजिए, 9वीं 10वीं और 11वीं, ये 3 संख्याएं है हमारी शेष, इन तीनों का योग है 160। आगे बढ़ेंगे, देखो 9वीं 10वीं 11वीं संख्या, देखिए 9वीं और 10वीं संख्या जो है 11वीं संख्या से क्रम से 3 और 1 अधिक है। देखिए इससे ये 3 और ये 1 अधिक है इससे। अगर ये डिफरेंट 4 का वेट रहा आपस में, तीनों में 4 का अंतर अगर मैं इस टोटल में से घटा दूं तो 156 रह जाता है तीनों संख्याओं का बराबर बराबर मान। तो अगर मैं 3 से इनको भाग करूंगा तो इसके 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 52 11वीं संख्या है हमारी, 52 में 1 जोड़ेंगे 53 हमारी 10वीं संख्या है, और 52 में 3 जोड़ेंगे 55 हमारी 9वीं संख्या है। देखिए और तीनों का योग करेंगे 160 आता है अगर तीनों का योग करें। तो देखो मैंने यहाँ पर तीनों संख्या ज्ञात कर ली है, 9वीं 10वीं 11वीं। अब हमसे पूछा है बताइए 9वीं और 11वीं संख्या का औसत बताइए। 9वीं संख्या ये है, 11वीं संख्या ये है, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे औसत आ जाएगा। लीजिए हो गया आंसर, 2 और 5 7, 5 5 10, 160 को 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 2 3 6 और 2 पंजे 10, 53.5। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर 53.5। बड़ा आसान और सिंपल तरीका आपके सामने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। देखिए 25 संख्याओं का औसत 65 है, तो सबसे पहले हम 25 संख्याओं का औसत 65 लिखकर इनका योग ज्ञात करेंगे और इसमें से घटा देंगे। पहली 11 संख्याओं का औसत है 58 प्लस अंतिम 10 संख्याओं का औसत है 73, तो 11 10 21, तो शेष 4 संख्याएं रह जाएगी। तो 21 संख्याओं का योग जो है घटा देंगे 25 संख्याओं के योग में से। 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 छीके 112 162। अब इसमें से घटा देंगे इन्हें 730, तो ये हो जाएगा, और 11 8 88 8, 11 पंजे 55 और 5 60 3 63। ये अब ये हो गया 0 8 3 3 6 और 7 6 1368 1368 हो गया ये। अब इसमें से घटाएंगे तो शेष 4 संख्याओं का योग रह जाएगा। 15 में से 8 घटाएंगे 7, यहाँ रहेगा 1, 11 में से 6 घटाएंगे 5, यहाँ रहेंगे 5 में से 3 घटाएंगे 2, 257 को जब मैं 4 से भाग करूंगा शेष 4 संख्याओं का औसत आ जाएगा। 4 6 24, 1 हो गया 17, 4 चौक 16, 64.25। तो 64.25 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा जबरदस्त सवाल। क्वेश्चन नंबर 103, बहुत ही खतरनाक और जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने। 12 संख्याओं का औसत 55.5 है, तो योग करेंगे 12 गुणा 55.5। इनमें से पहली 4 संख्याओं का योग निकालेंगे, मतलब घटाएंगे, संख्या गुणा औसत हो जाएगा 53.4 प्लस अगली 4 संख्याएं लिखेंगे, उनका औसत हो जाएगा 54.6। अब देखिए 8 संख्याओं का योग 12 संख्याओं के योग में से घटा देंगे
तो केवल 4 संख्याओं का योग रह जाएगा इधर 4 संख्याओं का। तो पहले इसको हल करते हैं। 12 पंजे 60, 6 12 पंजे 60, 6 66, 6 12 पंजे 60, 6 66, 666। इसमें से घटाएंगे 4 चौक 16, 0.1, 4 ते 12, 12 और 1 13, 1 4 पंजे 20 रहेगी 21, प्लस 4 छिक 24, 2 4 चौक 16, 2 18, 4 पंजे 20 रहेगी 21। ये जोड़ेंगे 6 4 10, 666 में से घटा देंगे 6 4 10, हासिल 1 8 और 1 9, 9 9 3 12, हासिल 1 2 और 1 3, 2 2 4। ये घटाएंगे 0.0, 6 4 3, 234, 234 आता है 234। ये 4 शेष 4 संख्याओं का योग है। उस शेष 4 संख्याओं में कौन कौन सी संख्या है ध्यान से देखो। एक तो हमारी 9वीं संख्या है, एक 10वीं संख्या है, एक 11वीं संख्या है और एक 12वीं संख्या है। ध्यान से देखो। अब यहाँ पर है टैलेंट, माइंड का यूज करने का कला यहाँ पर है। चारों संख्याओं का योग 234। इसमें कहा 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है, मतलब ये 10वीं संख्या 3 अधिक है, या नु कह सकते हैं 10वीं से ये 3 कम है 9वीं संख्या। तो 10वीं को हमने ले लिया कोई नंबर और इससे ये 3 कम है, ये रहा 9वीं संख्या 10वीं से 3 कम है, या यूं कह दीजिए 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है। 10वीं संख्या 9वीं से 3 अधिक है, इसमें से 3 घट गया तो ये 3 अधिक बनी जाएगी, या इसमें से 3 घटा दीजिए 9वीं संख्या 10वीं से 3 कम है। मतलब ये टैलेंट है, आपको लिखने का तरीका ये आना चाहिए। फिर आगे बढ़ेंगे। 11वीं और 12वीं संख्या से क्रमशः 2 और 3 कम है, ये वाली 2 कम है तो n जमा 2 हो जाएगा, ये n जमा 3 हो जाएगा। इससे या 3 कम, इससे या 2 कम है। क्लियर। अब देखो योग बराबर योग करेंगे, इक्वल टू इक्वल, मतलब सारे क्वेश्चनों में यही लगता है योग बराबर योग। कहीं भी लगा लीजिए, किसी भी सवाल में जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है हर जगह यही कंसेप्ट लगता है। तो देखो 1 2 3 4n और माइनस प्लस कट जाएगा 2, जमा का 2 बराबर 234। कितना हो जाएगा 234। अब 2 घटाएंगे 4n बराबर 232 हो जाएगा, ये 232। 4 से भाग करेंगे 4 पंजे 20, 4 अठे 32। n का मान आ गया 58। n का मतलब ये हो गया 58 हमारा नंबर, ये हो गया 58 2 60 हो जाएगा, ये 58 3 ये हो जाएगा 61। क्लियर। और 58 में से 3 घटाएंगे ये हो जाएगा 55। क्लियर हो गया हमारी सारी संख्याएं। अब हमसे पूछा है 10वीं और 12वीं संख्या का औसत बताओ। तो 10वीं तो हमारी है और 12वीं है, दोनों का जोड़ के 2 से भाग करेंगे। 1 और 8 9, 6 5 11, 119 को 2 से भाग, 2 पंजे 10, 2 नंबर 18, 2 पंजे 10, आ गया 59.5। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही जबरदस्त, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखो एक स्टैंडर्ड, एक हाई लेवल का क्वेश्चन, एक बड़ा एंड टफ क्वेश्चन था। इसको बिल्कुल सीरीज में और सही करके मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। अब क्वेश्चन नंबर आता है 104। 36 छात्रों का वर्ग ए में छात्रों की औसत आयु 12 है, तो योग आ जाएगा वर्ग ए का 36 गुणा 12। इसी प्रकार बी में 44 छात्र हैं, उनकी औसत आयु दी है 10, तो योग हो जाएगा इनका। अब पूछा है सभी दोनों वर्गों में एक साथ छात्रों की औसत आयु बतानी। तो छात्र है 44 और 36 हो गया हमारा 80। 80 से इन्हें भाग करेंगे, देखिए योग करके 12 छिक 72, 7 12 3 36, 36 4 40 3 43 प्लस 440 भाग 80 करेंगे। 2 4 3 7, 4 4 872 बटे 80। 8 एकम 8, 0 8 नम्मा 72, 10 से भाग करेंगे, ये आ गया 10.9। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 10.9। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।